गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोटोकॉर्डेट पायरोसोमा की लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। आज का जो टॉपिक है पायरोसोमा, ये एमएससी फाइनल जूलॉजी के फर्स्ट पेपर वर्टिब्रेटा का एक टॉपिक है। इससे पहले हमने डोलियोलम, साल्पा, ओइकोप्ल्यूरा इन 3 यूरोकॉर्डेट की लाइफ साइकिल की एक स्टडी की है। आज हम इसी सीरीज में नेक्स्ट जो यूरोकॉर्डेट है पायरोसोमा, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में एक डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने का प्रोसेस वही रहेगा। पहले हम इसकी सिस्टेमिक पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर पायरोसोमा में जो ब्लास्टोजोइड फेज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जहां डोलियोलम और साल्पा में हमने ऐसा डिस्कस किया था कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट थी। लाइफ साइकिल में 2 डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट थी, लेकिन पायरोसोमा की लाइफ साइकिल में ऐसी 2 डिफरेंट फेजेस दिखाई नहीं देती, इसलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी इनकी लाइफ साइकिल में क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज पायरोसोमा के साथ। पहले डिस्कस करेंगे पायरोसोमा की सिस्टेमिक पोजीशन के बारे में। फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है, क्लास थैलिएसी, ऑर्डर पायरोसोमिडा और जीनस पायरोसोमा। पायरोसोमा जीनस, ये जो एनिमल है ये मैराइन वाटर हैबिटेट में मिलता है, जैसा कि बाकी के सभी प्रोटोकॉर्डेट्स मिलते हैं। फ्री स्विमिंग है, पिलेजिक है, लेकिन एक कॉलोनियल एनिमल है। जब हम इसकी कॉलोनी की स्टडी करेंगे और उस कॉलोनी की स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसमें ऐसा दिखाई देता है कि कई सारे ब्लास्टोजोइड्स हैं और सभी ब्लास्टोजोइड्स कॉमन रूप से एक कॉमन टेस्ट में प्रेजेंट रहते हैं। तो कॉलोनियल एनिमल है और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पायरोसोमा में लाइट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी प्रेजेंट है। ल्यूमिनिसेंट एनिमल है ये। बाद में स्टडी की गई तो वैज्ञानिकों को पता चला कि पायरोसोमा के साथ कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं और वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया उस लाइट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ओशियन में जहां पर पायरोसोमा प्रेजेंट है वो पूरा एरिया इस लाइट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी के कारण ब्राइट बना रहता है और इस लाइट के कारण वो एरिया अलग से आइडेंटिफाइड हो जाता है। तो हमने डिस्कस की इसकी हैबिट और हैबिटेट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे पायरोसोमा एनिमल के बारे में। तो कॉलोनियल एनिमल है। एक कॉलोनी में कई सारे ब्लास्टोजोइड्स प्रेजेंट होंगे और ये सभी ब्लास्टोजोइड
एक कॉमन टेस्ट जो ट्यूनिसिन का बना हुआ है, उस कॉमन टेस्ट के अंदर ये सभी ब्लास्टोजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं। आगे डिस्कस करें कि इस पूरे टेस्ट की दो ओपनिंग है। जो फर्स्ट ओपनिंग है, उस फर्स्ट ओपनिंग का नाम है ब्रैंकियल एपर्चर। ये जो ब्रैंकियल एपर्चर है, ये बाहर की ओर ओपन होगा, तो जहां ये ओपन होगा वहां पर बकल एपेंडेज प्रेजेंट होगा। तो एक सिंगल ओपनिंग है ब्रैंकियल एपर्चर की। ब्रैंकियल एपर्चर बाहर ओपन हुआ तो वहां एक बकल एपेंडेज स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसने इस ब्रैंकियल एपर्चर को चारों ओर से कवर किया हुआ है। तो वाटर की एंट्री बॉडी में इस ब्रैंकियल एपर्चर से होती है। इस ब्रैंकियल एपर्चर के चारों ओर मस्क्यूलर बैंड्स के द्वारा ब्रैंकियल स्फिंक्टर का भी निर्माण हुआ है। तो कितना वाटर एंटर करेगा, ये रेगुलेट करना ब्रैंकियल स्फिंक्टर का काम है। एट्रियल एपर्चर भी प्रेजेंट है। ब्रैंकियल एंड एट्रियल बोथ एपर्चर्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट एंड। लेकिन जो ब्रैंकियल एपर्चर था वो तो बाहर की ओर ओपन होता था, लेकिन जितने भी एट्रियल एपर्चर्स हैं खूब सारे हैं, जबकि ब्रैंकियल एपर्चर सिंगल था। एट्रियल एपर्चर मल्टीपल है, खूब सारे हैं, लेकिन ये अलग अलग बाहर नहीं खुलते। जितने भी एट्रियल एपर्चर्स हैं ये कॉमन रूप से जाकर क्लोएकल कैविटी में खुलेंगे और फिर क्लोएकल कैविटी बॉडी से बाहर एग्जिट होती है। तो वाटर की एंट्री तो केवल एक ही एपर्चर से हुई और सभी एट्रियल एपर्चर अपने वाटर को ले जाके कहां छोड़ देंगे, क्लोएकल कैविटी में, जहां से वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यहां पर भी एक एट्रियल स्फिंक्टर है जिसे मस्क्यूलर बैंड के द्वारा बनाया गया है। तो ब्रैंकियल एपर्चर के चारों ओर ब्रैंकियल स्फिंक्टर है, एट्रियल एपर्चर के चारों ओर एट्रियल स्फिंक्टर है। तो वाटर आएगा, वाटर बाहर निकलेगा, वाटर की अंदर एंट्री, बाहर एग्जिट, ये सब कुछ रेगुलेशन इस स्फिंक्टर के द्वारा होता है। और जब इस स्फिंक्टर से होकर वाटर बाहर निकलेगा तो वो फोर्स के साथ बाहर निकलेगा और एनिमल अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेगा, स्विमिंग शो करेगा। इस मूवमेंट को हम जेट प्रोपल्सन मूवमेंट कहते हैं। ऐसा ही जेट प्रोपल्सन मूवमेंट डोलियोलम में भी हमने डिस्कस किया था। वहां पर भी स्फिंक्टर थे और वो स्फिंक्टर जेट प्रोपल्सन मेथड द्वारा स्विमिंग में पार्टिसिपेट करते थे। तो एनिमल एक्टिव स्विमर है और स्विमिंग की प्रोसेस इस जेट प्रोपल्सन प्रिंसिपल पर वर्क करती है और इसमें एट्रियल स्फिंक्टर और ब्रैंकियल स्फिंक्टर पार्टिसिपेट करते हैं या एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, अंदर ट्यूनिसिन ट्रांसपेरेंट है, तो बाहर से टेस्ट को जब देखते हैं तो सभी इंटरनल ऑर्गन्स हमें विजिबल होते हैं। फेरिंग्स प्रेजेंट है, फेरिंग्स में खूब सारी गिल स्लिट्स हैं जो लगभग अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास गिल स्लिट्स फेरिंग्स में प्रेजेंट है। फेरिंग्स के अंदर एंडोस्टाइल है, डॉर्सल लेमिना है। तो जो स्ट्रक्चर एक टिपिकल यूरोकॉर्डेट्स में होती हैं, ऐसी सभी स्ट्रक्चर्स इस पायरोसोमा की इंटरनल बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। फेरिंग्स और हार्ट के बीच में
कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड फोटोजेनिक सेल्स, और इन्हीं फोटोजेनिक सेल्स के साथ कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, और इस कारण ये फोटोजेनिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल इन अ स्ट्रॉन्ग लाइट प्रोडक्शन और अ ल्यूमिनिसेंस प्रॉपर्टी। तो ये फोटोजेनिक सेल्स जो फेरिंग्स के पास में प्रेजेंट हैं, लाइट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा इनमें स्टोलन और गोनेट्स दोनों प्रेजेंट हैं। अभी हमने डिस्कस किया था हैबिट और हैबिटेट के अंदर कि लाइफ साइकिल में क्लियरली आपको 2 डिफरेंट फेजेस विजिबल नहीं होगी। तो कॉलोनी पूरी की पूरी, एक कॉलोनी में जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी एक कॉमन टेस्ट में प्रेजेंट है। तो ये जितने भी ब्लास्टोजोइड्स हैं इनमें स्टोलॉन भी डेवलप होगा, स्टोलॉन बर्ड्स बनाएगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जबकि गोनेट्स गैमिट बनाएंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पर एक कॉमन जो ब्लास्टोजोइड है वो एसेक्सुअल मेथड के लिए भी स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अलग फेज नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंट फेज अवेलेबल नहीं है। तो वो ब्लास्टोजोइड स्टोलॉन की हेल्प से बर्ड्स बनाएगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। गोनेट्स, टेस्टिस और ओवेरी प्रेजेंट हैं, गैमिट्स बनाएंगे और गैमिट बना के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट करेंगे। जब भी डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट होगा, किसी भी प्रकार का कोई लार्वल स्टेज पायरोसोमा की लाइफ साइकिल में दिखाई नहीं देती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की। इसके अलावा पायरोसोमा में सब न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड जो यूरोकॉर्डेटा के स्पेशियल कैरेक्टर्स हैं वो भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो सब न्यूरल ग्लैंड हैं प्लस इनके अंदर पाइलोरिक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। तो आज हमने डिस्कस किया पायरोसोमा की लाइफ साइकिल के बारे में, और ये डोलियोलम और साल्पा जिस प्रकार दोनों थैलियसी के मेंबर थे वैसे ही पायरोसोमा भी क्लास थैलियसी का मेंबर है। लेकिन हम जब डिफरेंसेस देखते हैं तो एक डिफरेंसेस हमें ये दिखता है कि डोलियोलम में और साल्पा के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट था। लाइफ साइकिल में 2 डिफरेंट फेजेस, सेक्सुअल फेज, एसेक्सुअल फेज प्रेजेंट थी, दोनों डिफरेंट थी अपनी प्रॉपर्टी में। लेकिन पायरोसोमा में अभी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्लियरली ऑब्जर्वेबल नहीं है और ना ही इनकी लाइफ साइकिल में हमें मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट 2 डिफरेंट फेजेस भी दिखाई नहीं देती हैं। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी दिखती है कि एनिमल कॉलोनियल है, कॉलोनी में खूब सारे ब्लास्टोजोइड्स हैं और सभी ब्लास्टोजोइड्स एक कॉमन टेस्ट में एक कॉलोनी की फॉर्म में रहेंगे। तो यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म भी शो नहीं हो रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म केवल इस फॉर्म में देख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अलग स्ट्रक्चर बनी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अलग स्ट्रक्चर यहां पर बनती है। तो आज का टॉपिक जो पायरोसोमा था वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।